पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि डैन के सामने एक रहस्यमयी पोर्टल खुला था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से डैन को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, तुमने कहा था एलीट फोर्स कहाँ है? दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, मैंने कहा था कि जमीन को समतल कर दो और तुमने क्या किया? बस एक ड्रेनेज होल खोद कर छोड़ दिया। फिर वह आवाज किसी तीसरे व्यक्ति से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि जमीन को समतल करने का मतलब खुदाई करना है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जमीन बहुत सख्त है। दूसरी आवाज ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम्हारा फावड़ा जमीन से ज्यादा सख्त नहीं है? तभी अचानक आवाजें रुक गईं। उन्होंने आखिरकार डैन को अपनी ओर देखते हुए देख लिया। रुको, क्या वो इंसान हमें देख रहा है? वो काफी देर से घूर रहा है, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं कि वो चुपचाप खड़ा है, बजाय इसके कि हमारे पास आकर परेशान करे? इसी बीच गंजे एंजल ने कुछ और देखा, जो उसे और ज्यादा परेशान कर गया। उसका साथी इस मौके का फायदा उठाकर आराम करने लगा था। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने गुस्से में कहा, किसने कहा कि काम रोक दो? तुम्हारा फावड़ा क्यों नहीं चल रहा? घुंघराले बालों वाला एंजल गहरी सांस लेते हुए माथा पोंछता है और थकी हुई मुस्कान के साथ बोला, देखो, अब चल रहा है। लेकिन गंजा एंजल अब भी संतुष्ट नहीं था। वो फिर गरजा, ऐसे नहीं, बराबर से खोदो, बेवकूफ, रुक क्यों गए? दूसरी ओर डैन चुपचाप खड़ा उस अजीब नजारे को देख रहा था। एंजल्स जमीन खोद रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग का ऐसा दृश्य भी हो सकता है। अभी वो कुछ समझ पाता, उससे पहले एक तेज हॉर्न की आवाज गूंजी। एक बड़ा ट्रक वहां आकर रुका। ट्रक का ड्राइवर एंजल खिड़की से झांकते हुए चिल्लाया, चलो भाई, पवित्र मिट्टी की ईंटें आ गई हैं, आओ और उतरवाओ। बाकी सारे एंजेल्स ट्रक की ओर मुड़ गए। उनका ध्यान तुरंत वहीं चला गया। किसी ने पूछा, कितनी ईंटें हैं? लंबे बालों वाला फरिश्ता ट्रक के ऊपर पड़ा कपड़ा खींचते हुए बोला, अनलिमिटेड। लेकिन इससे पहले कि वह इस पल का आनंद ले पाता, एक फीमेल एंजल ने उसे चुपके से कुकी खाते देख लिया। क्या तुम सच में अभी कुकीज चुराकर खा रहे हो? उसने ताज्जुब से पूछा। लंबे बालों वाले एंजल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम ड्राइवर हो, है ना? फीमेल एंजल ने जवाब दिया, नहीं, मैं सोल्जर हूं। इस पर लंबे बालों वाले एंजल ने कहा, तो फिर अपनी एनर्जी अपने काम में लगाओ, यहां नहीं। दूसरी ओर गंजे सिर वाला एंजल अब भी अपने साथियों पर चिल्ला रहा था, अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? अपने सीनियर्स को देखो कैसे मेहनत कर रहे हैं। ये सुनते ही घुंघराले बालों वाला एंजल तेजी से ईंट बनाने के सेक्शन की ओर भागा। उसे लगा कि मिट्टी खोदने से तो ये आसान होगा और कम से कम उसे अपने सीनियर की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। एक और कोने में एक यंग एंजल ने अपने स्क्वाड कैप्टन को एक ईंट दी और पूछा, कैप्टन खाना अभी तक नहीं आया क्या? कैप्टन ने थकावट भरी सांस लेते हुए कहा, माफ करना, लेकिन ट्रांसपोर्ट ट्रक रास्ते में खराब हो गया है। उसे ठीक करने की कोशिश हो रही है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। बस थोड़ा और इंतजार कर लो। डैन दूर खड़ा सारा सीन देख रहा था और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो यही वजह है कि एंजल कहीं भी नहीं जाते। अगर इस सिचुएशन को समझाऊं तो ये एक मिलिट्री जैसा है। स्क्वाड्स, रैंकिंग सिस्टम्स और लगातार मिलते ऑर्डर्स। इस गेम वर्ल्ड का भी अपना लॉजिक है। मुझे पता था कि चैप्टर 2 के बाद ही फरिश्तों से इंटरेक्ट किया जा सकता है। हाई रैंकिंग एंजल्स से मिलने में और भी वक्त लगता है, लेकिन मुझे पता है कि उन्हें क्या चाहिए, कुछ बेहद सिंपल। ये सोचते हुए डैन ने सामने डिलीशियस फूड्स की एक प्लेट सजा दी। फिर हल्की आवाज में, ताकि कुछ लोग सुन सकें, वो बोला, वाह, खाने के लिए शुक्रिया। दूसरी तरफ एंजल्स का ध्यान तुरंत उस खाने की ओर चला गया। वो इंसान अब भी हमें देख रहा है। उसके हाथ में क्या खाना है? वो कितना एंजॉय कर रहा है? और घुंघराले बालों वाले फरिश्ते ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हम उससे एक बाइट मांग सकते हैं? लेकिन लंबे बालों वाले एंजल ने उसे तुरंत डांटते हुए कहा, तूने अभी तक मॉर्टल रेल्म में उतरने का हक भी नहीं कमाया है और सपने देख रहा है। अब अपने हाथ तेज चला। डैन को पता था कि ये एंजल्स मेहनत से थक चुके हैं और भूखे भी हैं। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय एंजल्स, कृपया काम शुरू करने से पहले अच्छा खाना खा लें। मुझे डर है कि कहीं आप थकावट से गिर ना जाएं। और जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी वर्ल्ड रूल ने काम किया हो। डेन के सामने रखा खाना गायब हो गया और सीधे एंजल्स के हाथों में पहुंच गया। ये देखकर एंजल्स की आंखों में खुशी चमक उठी। यहां तक कि हमेशा गुस्से में रहने वाला गंजा एंजल भी मुस्कुरा उठा और बोला, ठीक है, सब लोग 10 मिनट का ब्रेक ले लो। एंजल्स ने खुशी खुशी खाने का मजा लिया। उनकी खुशी देखते हुए डैन ने संतोष से अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। इस दुनिया के नियम मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। मेरा एक छोटा सा भोजन इनके लिए काफी था, इन सभी को खुश करने के लिए। समय तेजी से बीता और एंजल्स ने हर बाइट का पूरा आनंद लिया।
खाना खत्म होते ही गंजे एंजेल ने मुस्कान के साथ डैन की ओर देखा और कहा, वाह, खाना बढ़िया था, मेहनती लोगों के लिए एकदम परफेक्ट। फिर अचानक उसने डैन की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा, अब वो यहाँ ले आओ। डैन ने हैरानी से पूछा, क्या ले आऊं? अरे, तुम्हारे बगल में रखा इंसेंस बर्नर। तुमने ये सब हमारे लिए बिना किसी वजह के नहीं किया होगा, है ना? अब जल्दी से ले आओ, मैं इसे ब्लेसिंग्स दूंगा। डैन ने बिना देर किए इंसेंस बर्नर को उठाया और पोर्टल के करीब ले आया। गंजे सिर वाले एंजेल ने हंसते हुए अपने हाथों को आपस में जोड़ा, तो फिर बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? बस लिमिट में रहना, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरने की। ये सुनकर डैन हैरान रह गया। इतना आसान? मुझे तो लगा था कि मुझे काफी मोल भाव करना पड़ेगा। क्या मेन स्टोरी में कोई साइड क्वेस्ट इतनी आसानी से पूरी हो जाती है? पर इससे पहले कि डैन कुछ पूछ पाता, एंजेल ने मानो उसके मन की बात पढ़ ली। तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों व्यवहार कर रहा हूं और किसी के साथ क्यों नहीं, है ना? एंजेल का लहजा आत्मविश्वास से भरा था। एंजेल ने कहा, मैं बता सकता हूं कि तुम्हारे पास एक दिलचस्प स्किल है, लेकिन तुमने उसे ठीक से विकसित नहीं किया। अगर थोड़ी भी मेहनत करो, तो ये तुम्हें भविष्य में बड़ा फायदा दे सकती है। तुम्हें अभी से उस पर काम शुरू कर देना चाहिए। ये सुनकर डैन ने धीरे से कहा, क्या ये कोई जादुई ताकत है? इसने एक ही नजर में ये सब कैसे जान लिया? क्या ये मेरी उस स्किल की बात कर रहे हैं, अफेक्शन ऑफ ईवल? एंजेल ने डैन की अंदरूनी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारी वो स्किल तुम्हारे सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसे कैसे रिफाइन करना है, ये तुम्हारे ऊपर है। इसकी वजह से तुम एक ऐसे मॉन्स्टर के द्वारा पकड़ लिए जाओगे जो बेरहम होगा, लेकिन अजीब तरह से अफेक्शनेट भी। ये सुनकर डैन का दिल बैठ गया। मुझे पता था, जब मैंने उस इंसेंस बर्नर को यूज किया था, तभी मैंने हर संभव सिनारियो पर विचार किया था। मुझे अपनी सर्वाइवल के लिए सबसे अच्छा स्किल पाथ खोजना होगा। डैन अपनी सोच में उलझा हुआ था कि तभी एंजेल ने कुछ ऐसा किया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। डैन अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, तभी गंजे सिर वाले एंजल ने अचानक कुछ चौंका देने वाला कर दिया। पलक झपकते ही उसकी पूरी शक्ल बदल गई। कठोर और गुस्सैल बूढ़े इंसान की जगह अब एक जवान, तेजस्वी और लंबे बालों वाला व्यक्ति खड़ा था। पास में खड़ा एक इंसानी ऑब्जर्वर, जो बस कैजुअली देख रहा था, डर से जम गया, लेकिन एंजेल सिर्फ मुस्कुराया। तुम हैरानी से ज्यादा शांत हो, है ना? मैं तुम्हारे अंदर एक महान व्यक्ति को देख रहा हूं। मुझे अब कोई चिंता नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हें ब्लेसिंग दे दिया है। क्या? इतनी जल्दी? डैन ने हैरानी से पलकें झपकाईं। उसने तो एंजेल को कोई रिचुअल या मैजिक करते हुए देखा ही नहीं था, वो तो बस बात कर रहा था, लेकिन फिर भी ब्लेसिंग पूरी हो चुकी थी। डैन बस धीरे से बोला, थैंक यू। इस दौरान एक और एंजेल, जो ये सब देख रहा था, आगे आया और पूछा, सर्जेंट, आप एक साधारण इंसान को ये सब क्यों बता रहे हैं? इस पर लंबे बालों वाले एंजेल ने उसे तीखी निगाहों से घूरते हुए कहा, क्या तुमने वो पवित्र मिट्टी की ईंटें शिफ्ट कर ली हैं? उस एंजेल ने कहा, लगभग कर ली है। एंजल के इस जवाब के बाद वो चुपचाप वहां से चला गया और डबल स्पीड से काम करने लगा। डैन अब भी उस रहस्यमयी बात का मतलब नहीं समझ पाया था, क्रूर लेकिन स्नेही, इसका मतलब क्या है? और महान व्यक्ति, क्या वो मुझे ओवर एस्टिमेट कर रहा है? वो इन शब्दों पर सोचते हुए उलझन में पड़ गया। फिर जाने से पहले लंबे बालों वाले एंजल ने आखिरी सलाह दी, खुद पर भरोसा रखो, उन छोटी छोटी चीजों में भी जो मैंने तुम्हें सौंपी हैं। और इसके साथ ही डैन के सामने का विशाल गेट गायब हो गया। डैन वहीं खड़ा रहा, एंजेल की बातों को बार बार अपने दिमाग में दोहराता रहा। मैं तो बस इसलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये एक एंजेल की चेतावनी है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना ही होगा। अपने ख्यालों को झटकते हुए डैन ने ध्यान इंसेंस बर्नर की ओर लगाया, ये देखने के लिए कि उसे क्या ब्लेसिंग मिली है। तभी उसकी आंखों के सामने कई नोटिफिकेशन स्क्रीन चमक उठी। होली इंसेंस बर्नर, रैंक सी, दूसरी दुनिया की डिवाइन पावर से भरा एक पवित्र अवशेष। एबिलिटीज, एक, एस्थेटिकिज्म, रैंक सी, थोड़ी सी मना खर्च करके सभी बोनस स्टैट्स को अस्थायी रूप से रिजर्व्स में बदल देता है। कूल डाउन, 20 सेकंड्स। इवोल्यूशन, प्रूफ ऑफ डेस्टिनी के साथ, 2, प्रोटेक्टिव शील्ड, रैंक सी, थोड़ी सी मना खर्च करके एक बार का शील्ड बनाता है और एक लाभदायक इफेक्ट देता है। कूल डाउन, 20 सेकंड्स। इवोल्यूशन, सेक्रेड मार्क के साथ। डैन ने नोटिफिकेशन पढ़ा और अपनी हैरानी छुपाने की कोशिश की। मैंने तो बस थोड़ा खाना दिया था और बदले में ये मिल गया। उस एंजेल ने वाकई मुझे जबरदस्त फायदा पहुंचा दिया। वो सोचते हुए अपनी ठुड्डी सहलाने लगा। स्टैट स्ट्रक्चर का हेल्थ से सीधा कनेक्शन है, यानी ये मेरी सर्वाइवल चांस को बढ़ा रहा है।
मेरी डेस्परेट सर्वाइवल स्किल वैसे भी तब एक्टिवेट होती है जब मैं खतरे में होता हूं, तो इस सेटअप को मैं पूरी तरह से मैक्सिमाइज कर सकता हूं। लेकिन असली बात थी एवोल्यूशन। इस दुनिया में हर चीज का नेचुरल